बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ एक बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग एक नफ्सियात के ऊपर बनाऊंगा कि मैं ये व्लॉगिंग कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जिस वक्त मैं यूरोप के वीज़े की बात करता हूँ, इमिग्रेशन की बात करता हूँ, तो उसके व्यूज़ जो है मिलियंस में। लेकिन जिस वक्त मैं निज़ाम की बात करता हूँ कि जनाब इस तरह निज़ाम ठीक होना चाहिए, हम इज्तमाही तौर पर ये काम कर सकते हैं, क्यों ना यूरोप में जो निज़ाम है वही निज़ाम पाकिस्तान में हो जाए, तो वही रोज़गार वही काम अगर पाकिस्तान में मिलना शुरू हो जाए तो हमें वो भी काम करना चाहिए। तो पता चलता है कि उसके ऊपर सर व्यूज़ नहीं है। यानी इज्तिमाई सोच जो है वो इसमें कोई भी तैयार नहीं है, लेकिन जिधर ज़ाती सोच है यानी अपनी ज़ाती फ़ायदा देखते हैं तो उसके पीछे सर ये एकदम उसको भाग के आते हैं। तो इसके पीछे नफ्सियात क्या है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, मैं आज इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ कि इसके नफ्सियाती पहलू क्या है, ये सोच क्यों पैदा हुई है कि ये हर शख्स की है पाकिस्तान में, सिर्फ हर शख्स सिर्फ अपना ज़ाती फ़ायदा देखता है। ये एक जर्नैल, सियासतदान, बैरोक्रेट्स, रिश्वतखोर, एक रेडी वाला, हर शख्स कहता है सर मेरी ज़ात बन जाए, पूरा मुल्क पहाड़ में जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हर आदमी सिर्फ अपना ज़ाती फ़ायदा देखता है। तो सर ये सोच पैदा कैसी हुई है, इसके पीछे नफ्सियाती पहलू क्या है और क्या ये वाकई सच है जो ये लोग सोच रहे हैं? तो आज मेरी सारी बात इसके ऊपर होगी। सर नफ्सियात में, इंसानी फितरत में ये चीज़ मौजूद है, मैं समझता हूँ। वो सबसे पहले नफ्सियात इसके बारे में कहती है कि ये हर शख्स में मौजूद है कि हर शख्स अपनी बका, अपनी मफाद को वो पहले मद्देनज़र रखता है, यानी वो खुद को महफूज करना चाहता है। इसको साइकोलॉजी में सेल्फ इंटरेस्ट बेसिस कहते हैं। जब लोग मुश्किलात में होते हैं, गुर्बत, बेरोज़गारी, नाइंसाफ़ी, वो निज़ाम ठीक करने से ज़्यादा अपने छोटे दायरे को ठीक करने में लग जाते हैं। मसलन जब मेरे अपने हालात ठीक नहीं तो मैं निज़ाम के बारे में क्यों सोचूं? ये पाकिस्तान में हर बंदी की सोच है। पाकिस्तान और इसी तरह के ममालिक, आम शहरी, ये बार बार का तजर्बा होता है उनको। ये सोच क्यों पैदा हुई है? मैं जितना भी कोशिश कर लूँ निज़ाम नहीं बदलेगा। एहसास होता है, लर्न हेल्पनेस पैदा होती है, यानी लोग यकीन खो देते हैं कि वो इज्तिमाई तौर पर कोई तब्दीली नहीं ला सकते। नतीजा ये निकलता है कि वो इज्तिमाई सोच छोड़कर अपना ज़ाती फ़ायदे के पीछे भागते हैं। साइकोलॉजी में एक तस्वर है, जब सबको मालूम हो कि इज्तिमाई अमल से फ़ायदा है लेकिन हर शख्स सोचे कि बाकी करेंगे, मैं क्यों करूं। यही होता है जब आप निज़ाम की बात करते हैं तो सब जानते हैं कि निज़ाम बेहतर हो तो सबका फ़ायदा होगा, मगर हर शख्स सोचता है कि मैं अकेला क्या कर दूंगा, बाकी कुछ नहीं करते तो मैं क्यों वक्त ज़ाया करूं। यही वजह है कि किसी भी मुल्क में इस्लाह तब आती है जब इज्तिमाई शऊर हद से ज़्यादा बढ़ जाए। फिर इंसान की अगली नफ्सियात जो है इंस्टेंट फौरी फ़ायदा, यानी फौरी फ़ायदे की ख्वाहिश। नफ्सियाती तौर पर इंसान फौरी फ़ायदा चाहता है, यानी अगर आज 10 लाख रुपया मैं कमा सकता हूँ तो बेहतर है मैं ये कमा लूँ, क्योंकि 10 साल के बाद निज़ाम बनेगा। इसलिए ये जो शॉर्ट वीडियोज़ होती हैं इसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। जब निज़ाम की इस्लाह वाली वीडियोज़ होती है तो उसमें मेहनत करनी पड़ती है, उसमें सोचना पड़ता है, तो आम तौर पर दिमाग जो है शॉर्टकट ढूंढता है। फिर हमारी इसकी अगली वजह यह है कि हमें स्कूलों में एक तरबियत दी गई है, ख़ासतौर स्कूल, मीडिया में, समाज में। ये क्यों ज़ाती सोच पैदा हुई है? ये स्कूलों में हमें सिखाया गया है बस अपनी पढ़ाई करो, अपनी नौकरी देखो, अपनी ज़िंदगी संभालो, मिलजुल कर निज़ाम ठीक करना एक मनहूस ख्याल है। जबकि यूरोप जैसे माशरे में ये इस चीज़ को दूसरों के काम आना, लोगों की मदद करना, ये इनके सिस्टम में ये शामिल है। फिर हमारा जो है सोशल ट्रस्ट है, यानी हमें इज्तिमाई अमल तब पैदा होता है जब लोग एक दूसरे पर एतमाद करें। वहाँ पे फ्रॉड इतना ज़्यादा है, लोग एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते। ये क्या वजह है, क्यों इस तरह हुआ है? पाकिस्तान जैसे माशरे में जब लोग एतमाद अपना खो बैठते हैं, लोग समझते हैं कि मैं निज़ाम के लिए कुछ भी करूँ तो कोई दूसरा इसका गलत फ़ायदा उठा लेगा। यही अदम एतमाद इज्तिमाई कोशिश को मार देता है। ये सब नफ्सियाती समाजी अवामल मिलकर एक ज़हनियत पैदा करते हैं जिसमें लोग ज़ाती हल को इज्तिमाई हल पर तरजीह देते हैं। निज़ाम बदलने की उम्मीद ख़त्म हो जाती है और तब्दीली शऊर सिर्फ बातों तक में दूर रह जाती है। तो क्या ये वाकई सच है जो ये सोच रहे हैं? ये मैंने आप लोगों की नफ्सियात इसमें बताई है। तो सर मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं सब ने मुझे बोला है जितना मर्जी है तुम अच्छा सोच लो, लोगों के फ़ायदे की बात कर लो, आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होना। क्यों लोगों को नौकरियों पर लगवा रहे हो, लोगों को सही रास्ता दिखा रहे हो? अपनी ज़ात के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, बाकी आपको क्या मिलेगा, किसी को जॉब मिलेगी या किसी का कोई फ़ायदा होगा, आपको इस तरह नहीं सोचना चाहिए। तो सर मैं इन लोगों को एक जवाब देना चाहता हूँ, एक वाक़िया सुनाता हूँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बस्ती में गुजर रहे थे और उन पे पथराव शुरू हो गया, जो बड़ा मशहूर वाक़िया है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ इनमें से कोई मुसलमान नहीं होगा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को मिलाकर इनको ख़त्म कर दूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे भी मालूम है कि ये ईमान नहीं लाएंगे, मगर मैं इनकी नस्लों में ईमान देख रहा हूँ, यानी इनकी नस्ल में कोई ईमान लेके आएगा। तारीख बताती है जनाब कि वो बस्ती तो ईमान नहीं लाई,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन उस बस्ती में एक बच्चा पैदा हुआ है जिसे आप मोहम्मद बिन कासम के नाम से जानते हैं, जिसने जनूबी एशिया में आकर इस्लाम का परचम बुलंद किया। तो जनाब, मेरी आपसे कहने का मतलब ये है कि अल्लाह के निज़ाम में किसी शख्स की मेहनत ज़ाया नहीं होती। आप जो भी अच्छा काम करते हो, अल्लाह आपको सिला ज़रूर देता है, चाहे किसी भी टाइम दे, लेकिन देगा ज़रूर। सिर्फ दो चीज़ें अपनी साफ़ रखना, एक मेहनत टिका के करो, दूसरी नीयत साफ रखो, बाकी नतीजा अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। बाकी दुनिया में दो तरह के लोग आए हैं, मेरा ये पैगाम उन लोगों के लिए है, एक वो जो सिर्फ अपने ज़ात के लिए जीती है और मर के भी गुमनामी में चले जाते हैं, और दूसरे वो लोग जो जीते तो हैं और मर के भी जिंदा रहते हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तभी हदीस शरीफ में फरमाया है, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। यानी नफ़ा सिर्फ अपने माल का नहीं होता, असर का होता है। खुदगर्जी वक्ती फ़ायदा देती है, लेकिन मुस्तकबिल की तबाही है, ये मुस्तकबिल की तबाही का सबब बन जाती है। अब ये आपके ऊपर है, आप इन दोनों में से कौन सी किस्म हो। जो शख्स इज्तिमाई सोच को अपनाता है वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बदलता, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी रोशनी छोड़ जाता है। अगर यही सोच कामयाबी का अगर राज होती तो इस वक्त पाकिस्तान तो जन्नत बना होता, तो फिर पाकिस्तान से लोग बाहर क्यों आ रहे हैं।